नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ रहे थे, जिसके हम 4 क्लास पहले ही कर चुके हैं। आज हम अपनी 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें नेक्स्ट 20 प्रश्नों को करेंगे। जो हमने 4 क्लास की हैं, अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वह सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस क्लास को भी एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इंद्रमणि वडूनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया। देखिए, इंद्रमणि वडूनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण ये दिया गया है दोस्तों विजय जड़धारी जी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि वडूनी सम्मान का तीसरा संस्करण 2025 में दिया गया और इस साल ये सम्मान दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान दोस्तों इंद्रमणि वडूनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया था, ठीक है। पहली बार दोस्तों जो इंद्रमणि वडूनी सम्मान था तो 2023 में दिया गया था, और ये दोस्तों पहली बार दिया गया था आपका शिवाजिनी जी को, ठीक है, याद रखिएगा। और शिवाजिनी जी जो हैं ये आपके ढोल वादक हैं, ठीक है। दूसरी बार दोस्तों जो दूसरा सम्मान था इंद्रमणि वडूनी सम्मान 2024 में ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया था, और तीसरी बार ये दोस्तों आपका दिया गया है विजय जड़धारी जी को, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा कि 2023 में शुरू हुआ था, पहली बार किसे दिया गया, दूसरी बार किसे दिया, और इस बार दोस्तों तीसरा संस्करण जो था किसे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में नए योग नगर बसाएगी, इनकी संख्या है 2, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन सी। योग को बढ़ावा देते हुए उत्तराखंड सरकार दोस्तों ये कदम उठा रही है, और हाल ही में जो आपका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को, इस अवसर पर ही यह निर्णय लिया गया, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों देश की पहली योग नीति को भी लागू किया। इस दौरान सीएम ने योग नीति का शुभारंभ कर पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने और 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की भी घोषणा की है, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना की जाए, और मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए, प्रत्येक जिले में उत्तराखंड सरकार आदर्श गांव बनाएगी, इनकी संख्या है दोस्तों 2, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, मतलब हमारे 13 जिलों में आपके कुल जो आदर्श गांव बनेंगे तो उनकी संख्या रहेगी 26, ठीक है। सरकोट की तर्ज पर, सरकोट ये दोस्तों चमोली में है, इस गांव की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट, ठीक है, जो कि चमोली के गैरसैंण में स्थित है, ठीक है। और इसी के तर्ज पर दोस्तों ये आपके आदर्श गांव बनाए जाने हैं। प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले आदर्श गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन के साथ साथ समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। स्थानीय स्तर पर दोस्तों उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब ऐसे गांव जहां पर दोस्तों लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, और वहां पर दोस्तों क्या होगा, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, उत्तर सिंधु सभ्यता काल की 3500 साल पुरानी जो ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई, तो यह दोस्तों मेहरा गांव भीमताल नैनीताल से प्राप्त हुई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जो दोस्तों ताम्र आकृति प्राप्त की है ये आपकी यशोधर मठपाल जी के द्वारा प्राप्त की गई, और इन्होंने इस मूर्ति को ऐतिहासिक बताया है कि ये आपकी उत्तर सिंधु सभ्यता काल की
ताम्र मूर्ति है। ठीक है, यह खोज दोस्तों ताम्र निधान मूर्ति कला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण माना जा रहा है। ठीक है, मूर्ति तांबे कॉपर से बनी है जिसका वजन 2.4 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दोस्तों 28 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी अभी पीछे दोस्तों आपका चलाया गया और अभी भी दोस्तों निरंतर यह काम किया जा रहा है कालनेमी के खिलाफ। ठीक है, कालनेमी ये दोस्तों आपका ढोंगी बाबा, पाखंडियों और साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने से संबंधित है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जगह जगह दोस्तों, चाहे वह आपके हिंदू तीर्थ स्थल हों या आपके मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, मतलब किसी भी धर्म के ढोंगी बाबा हों, ठीक है, तो उन सभी को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें दोस्तों जो पाखंड वह फैला रहे हैं उसके खिलाफ उन्हें सजा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वह आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन कालनेमी। आगे बढ़ेंगे कि अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है। देखिए, हाल ही में 2024 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स आयोजित हुए थे अमेरिका में। इसमें उत्तराखंड की बॉक्सर थी पूनम बिष्ट असवाल, जिन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर है ऑप्शन सी। जो ये आपकी पूनम बिष्ट असवाल हैं, तो ये वर्तमान में पिथौरागढ़ में एसएसबी में तैनात हैं। ठीक है, सीमा सशस्त्र बल की जवान हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये नैनीताल की रहने वाली हैं और नैनीताल का दोस्तों जो सुंदर खाल गांव है यहाँ की यह निवासी हैं। आगे बढ़ेंगे कि PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। देखिए, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट दोस्तों इस साल जारी की गई। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को ग्रेड दी है आकांक्षी फर्स्ट। ठीक है, आकांक्षी फर्स्ट की ग्रेड दी गई, याद रखना है। ठीक है, और इस इंडेक्स में दोस्तों नैनीताल पहले स्थान पर, देहरादून दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नैनीताल जनपद 600 में से 324 अंक प्राप्त करके प्रचेष्टा फर्स्ट ग्रेड हासिल करने वाला जिला है और PGID रिपोर्ट में नैनीताल को प्रथम स्थान दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड जल सखी योजना ये दोस्तों अभी हाल ही में शुरू की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है तो वह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना शुरू कर रही है। जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत जिन महिला समूहों को चुना जाएगा उन्हें नल जल मित्र के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों वो आपका क्या करेंगे कि बिल बनाएंगी। ये महिलाएं आपका बिल बनाएंगी और उन्हें प्रति एक बिल पर 10 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इस योजना के तहत बोनस मिलेगा, ठीक है, तो वह बोनस भी इन महिलाओं को वितरित किया जाएगा। ठीक है, और यह योजना दोस्तों आपका पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। देखिए, ऑपरेशन लगाम ये हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे युवक जो दोस्तों पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग मचाते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उन सभी को पकड़कर दोस्तों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जब दोस्तों आपका पर्यटन सीजन चलता है तो उस समय ये ऐसे अपराध बढ़ जाते हैं। इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवियत्री देविकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, कुमाऊनी कवियत्री देविकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मथुरा दत्त मठपाल इनकी एक प्रसिद्ध दोस्तों पत्रिका थी, पहली कुमाऊनी पत्रिका
जो दुधबोली पत्रिका है तो ये इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। कुमाऊनी कवित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनकी दोस्तों जो प्रमुख कृतियां हैं तो उसमें आपका प्रेमांजलि, स्वाति, नव जागृति, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव और निसास, यादों की बरियात, ठीक है, और प्राण पुतुर, ये जो हैं ये सभी आपकी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इससे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उन सभी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादक का पूरा लक्ष्य रखा जा चुका है। सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा जा चुका है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। इसे भी आपको नोट करना है कि राज्य सरकार ने 2027 तक सौर ऊर्जा उत्पादित करने का टारगेट कितना रखा, तो 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है। तो देखिए, देश की पहली योग नीति जो लॉन्च की तो यह आपके उत्तराखंड ने लॉन्च की है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 21 जून को जब आपका 11वां योग दिवस मनाया गया, इस अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये नीति जारी की थी। आगे बढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किस सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया तो यह आपका नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया है सरकारी श्रेणी में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ। सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को यह सम्मान मिला, जिसे उप नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी ने ग्रहण किया है। ठीक है, गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी जी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है। देखिए, तेरे मेरे सपने अभियान, ये जो अभियान है ये आपका सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये अभियान जो है ये आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है। तो ये पाई गई है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। ठीक है, लोक रत्न हिमालयन सम्मान से हाल ही में किस जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है। देखिए, लोक रत्न हिमालय सम्मान इससे सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन सी सबीन बंसल को। ठीक है, सबीन बंसल को ये सम्मान दिया गया। सबीन बंसल ये देहरादून के जिला अधिकारी हैं। ठीक है, इनके जो दोस्तों उत्कृष्ट कार्यशैली है, इनके असाधारण निर्णय हैं, उन सभी को देखते हुए ये सम्मान इन्हें दिया गया। ठीक है, इस सम्मान के साथ इन्हें दोस्तों रणसिंगा ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है, जिससे दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसे भी बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है। तो उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसे
लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन व आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। इस नीति को ऊर्जा विभाग उरेडा, ठीक है, और यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड मिलकर लागू करेगी। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया जाएगा तो ये है आपका साधना स्वायत्त सहकारिता जो संगठन है पौड़ी गढ़वाल में इसे, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया 15 अगस्त को, ठीक है। संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है। सहकारिता द्वारा संचालित दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण बना है, ठीक है। कैफे में झंगोरे की खीर, मंडुए की रोटी, गहत की दाल जैसे पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की जाएगी। तो हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ये जो है ये आपकी गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी इन स्थानों के बीच में आयोजित की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखना है कि गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी के मध्य हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को आयोजित किया जाएगा जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक जो है तो ये है आपका स्थापित किया जाएगा देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो देहरादून में भी कहाँ पर, दून मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने 5 क्लासों के माध्यम से 100 प्रश्न कर लिए हैं। एक दिन में दोस्तों आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराए जा रहे कि आप डेली 20 मिनट भी क्लास को देखेंगे तो आपका अच्छे से रिविजन होता रहेगा पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स का, ठीक है। दोस्तों 5 क्लासें हो चुकी हैं, जिन्होंने 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप अब एक मैराथन आपको मिलेगी, उस मैराथन को देख सकते हैं क्योंकि जितना भी हमने 5 क्लासों में पढ़ा है तो वह सभी आपको एक क्लास में मिल जाएगा। आगे दोस्तों हमारी क्लास ये जारी रहेगी, फिर उसके बाद की जो क्लासें आएंगी उन्हें एक जगह मर्ज किया जाएगा, फिर से आपको वह प्रोवाइड कराई दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम 2-3 छोटी मैराथन कर लेंगे लगभग 1-1 घंटे की, तो तब भी आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स थोड़ा कम है, ठीक है, इतना नहीं होता। आप अगर इसे डेली 15-20 मिनट भी पढ़ेंगे तब भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिएगा, ठीक है। और जो हमारा सिलेबस में पोर्शन छोटा है उससे आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका क्या है, मूल मंत्र है एग्जाम को क्रैक करने का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगातार करें, लगभग एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आप करें। आपके पास 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिन में अगर 2 प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे तो 2 प्रैक्टिस सेट का मतलब दोस्तों आपका 20 दिन में हो जाएंगे 40 प्रैक्टिस सेट, और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितने प्रैक्टिस सेट, कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास टोटल, 4000 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी होते हैं चीज़ों को समझने में, ठीक है, और रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इतने प्रैक्टिस सेट जब आप कर लेंगे तो इन 4000 क्वेश्चन में से कम से कम आपको दोस्तों 30 से 40 प्रश्न एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वह आपको हुबहू देखने को नहीं मिले पर उनसे ही संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हों, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट
परचेस करिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से तो सिर्फ आप देख सकते हैं, पर आपको जैसे PDF के रूप में कहीं से मिलते हैं तो उन्हें जरूर लगाएं, चाहे ऑफलाइन आपको बुक मिलती है तो वहाँ से भी लगाइएगा। ठीक है, जो नया दोस्तों आपका फॉर्मेट बना है एग्जाम पूछने का, ठीक है, तो उसी पर आधारित आपके क्वेश्चन होने चाहिए, तो तब ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल अब आपके पास कम समय है, इस कम समय में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है कि हाल ही में हरेला दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि हरेला दिवस कब मनाया गया है। वैसे तो हरेला दिवस दोस्तों आपका प्रति वर्ष एक ही निर्धारित तिथि को मनाया जाता है, तो आपको हरेला दिवस भी बताना है और हरियाली जो दिवस है तो वह भी बताना है कि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाली और हरेला दोनों आप कमेंट करके बताएं। साथ में आप बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें पसंद आई हो प्लीज़ बिना लाइक किए क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।